पहुंच जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जिधर नजर डाल कर देख रहे हैं, हजारों इधर से आ रही, हजारों इधर से आ रही, हजारों इधर से आ रही, चारों तरफ से गोपियां चली आ रही। अब तो भैया भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे और गोपियों से कहने लगे, स्वागतम महाभागा प्रियं किं करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चिते गवन कारणम् स्वागतम सुस्वागतम। आप आई हो हे महाभागाओ, आपका स्वागत करता। लेकिन वास्तव में हे महाभागाओ, आपके आगमन से आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हूँ। गोपियों के मन में दृढ़ता आ गई है। गोपी सोच रही है, तुम मुरली में हमारा ही नाम पुकार रहे थे, हमें ही बुला रहे थे मुरली के द्वारा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हम अपने नाम को पहचान गए। तभी तो हम लोग दौड़ी दौड़ी चली आई। और कृष्ण ने हमारे आने पर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते भगवान श्री कृष्ण ने एक मुस्कुरा करके कहा कि गोपियों, हे देवियों, आप आई हो, आपका स्वागत। लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ ये नहीं समझ पाए, ये हम समझ नहीं पाए। किस कारण से हुआ, क्यों आई हो तुम इस घनघोर जंगल में? गोपियां सभी नीचे नजर डाल करके खड़ी हो गई। महाराज कन्हैया कहते, ओहो, तो आप बोलती नहीं, बताती नहीं कि किस लिए आई हूं? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतीयाति ब्रजम स्थयं स्त्रियं स्त्रभिः सुमध्यमा। सभी नीचे नजर डाल करके खड़ी हैं। गोपियों को इतना कष्ट हुआ ये बात सुन करके कि तुम क्यों आई हो। मानो किसी भूखे के सामने 2-4 दिन का भूखा हो और उस भूखे के सामने सुंदर थाली लेकर के रख दी जाए और वो एक ही ग्रास मुख में ले, तुरंत ही थाली को हटा ली जाए, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। भूखे के सामने से थाली हटा ली जाए, वो भूखा ही जान सकता है। गोपियां कह रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, शांत खड़ी हैं। अपने पैरों से जमीन, अपने पैरों के अंगूठों से जमीन को खोद रही हैं। नेत्रों की धार लगी है, असुर प्रवाह हो चले। भगवान कह रहे, ओहो, तो तुम नहीं बताती तो हम बताएं किस लिए आई हो? इसलिए आई हो क्योंकि तुमने ये जंगल नहीं देखा था, इसलिए आई हो। अब तो देख लिया ना ये जंगल, ये वन। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररजितं जाओ, अब तो देख लिया तुमने जंगल,
बड़ा सुंदर, अरे कैसा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है। गोपियां कुछ नहीं कहती, शांत खड़ी रहती। अब तो भैया गोपी कह रही हैं, जिनके लिए सब कुछ छोड़ करके चली आई हैं, अपना परिवार, बच्चे, पति सब छोड़ करके आ गई हैं, और वही पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आई हूँ। भगवान ने कहा, हे देवियों, एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म वही है कि वो अपने पति की आज्ञा के बगैर कहीं ना जाए, अपने पति धर्म को निभाए, अपने घर जाओ, लौट जाओ। एक पतिव्रता का धर्म यही कि बच्चों में, परिवार में, सब में रहे। इस घनघोर जंगल में आपका आना ये ठीक नहीं, जाइए घर लौट जाइए। सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, हमने तो ये सुना है कि संसार का पति तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। अरे ये तो सब झूठे हैं, ये सब मिट्टी के पति हैं। मीराबाई से लोगों ने कहा कि तुम्हें कितना अच्छा परिवार मिला, तुम खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ। मीरा ने कहा, ऐसे वर्ण से क्या मतलब कि आज तो वर्ण किया, विवाह जीवन में प्रवेश किया और 4 दिन बाद वैधता देखनी पड़े। नहीं नहीं, सच्चा पति तो केवल और केवल गिरधर गोपाल है, कृष्ण है। गोपी ने पूछा, हे श्याम, ऐसे वर को ऐसे 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 वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरी बरिए श्याम सुंदर जी को से जोड़ी लो अमर हुई जा। बरबरिए गोपाल जी को, श्री श्याम सुंदर को, अरे जैसे जिंदगी जीवन में कभी वैधता देखनी ही ना पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुन करके गोपियाँ सुना रही हैं और कृष्ण सुना रहे हैं, तो भगवान ने कहा, अरे इनका ऐसा भाव नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अरे ये तो कोई भी इनके सांसारिक भावनाएं नहीं है इनके हृदय में। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के मध्य में महाराज करना प्रारंभ कर दिया। दुए दुए गोप बीच बीच माधवा, हर गोपी के बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और राज कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। लेकिन राज करते करते गोपियों को अपने आप से अभिमान होने लगा। गोपियां सोच रही हैं कि देखो सही, मेरे संग में भगवान नाच रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा सुंदर हैं, इसलिए। भगवान ने कहा, ओहो, तो इनको तो अभिमान हो गया।
सो कन्हैया ने क्या काम किया, राधा रानी को लिया और महारास से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां पुकारती रह गई, हे श्याम, हे कन्हैया, हे गोविंद, कहाँ हो, हे मुरलीधर श्री कृष्ण दर्शन दो। अब जहां भी जाती हैं, जिससे पूछती हैं, कोई जवाब नहीं मिलता कि कृष्ण कहाँ है। पृथ्वी से पूछा कृष्ण कहाँ है, तुलसी देवी से पूछा हमारे कन्हैया कहाँ है, बट वृक्ष से पूछा, पीपल से पूछा, महाराज सूर्य चंद्रमा से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं कि कृष्ण कहाँ। अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी, एक दूसरे को गोपी को कृष्ण मानने लगी। कृष्ण हम पश्यति गति लाली मेरे लाल की और जीत देखूं तितला, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हूँ मीना। जहां देखें जिसको देखें वो कृष्ण समझे, ये कृष्ण है, गोविंद है। महाराज गोपियों को फिर भी नहीं मिलते। अब राधा रानी मिली। राधा रानी ने कन्हैया से कहा, अरे श्याम, मोह को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्यों? अरे बोली, मुँह पे चलो ना जा रहे हैं। शो महाराज, चलो ना जा रहे हो ना? कन्हैया ने कहा, तो आ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। श्री राधा रानी जैसे ही कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, सो हमारे कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। महाराज अब तो राधा रानी भी चिल्ला रही है, ढूंढ रही है, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, कहाँ हो, कहाँ हो? सब गोपियां मिल गईं राधा रानी को और सब कहने लगी, क्यों जी, वही हाल तुम्हारे साथ हो गया जो मेरे साथ हुआ? तुम्हें भी छोड़ करके कृष्ण चले गए हैं। सभी ने हार गई, थक गई, तो यमुना किनारे बैठी और यमुना किनारे जाकर के महाराज एक सुंदर गोपी गीत गाया है, जिसको हम भी 2-4 लाइनों में गोपी गीत को गाएंगे। गोपियों के भाव को गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को रो रो करके यमुना किनारे पुकारा है, बुलाया है। जयत तेदकम्